नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब? देखिए छात्रों, आज हम संस्कृत में जो संधि जो टॉपिक हैं, इनके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आज मैं 15-20 प्रश्न लेके आया हूँ संधि से संबंधित। संस्कृत के 15-20 प्रश्न आज हम इनका अभ्यास करेंगे। जो आपका 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम है, इसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो संस्कृत से संबंधित, तो उसमें ये संधि के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा? भाग्य प्लस उदय। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? देखिए, जो संधि के हमने नियम पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि अ प्लस ई बराबर क्या होगा? तो अ प्लस ई बराबर आपका होता है ए। यानी अ या आ के बाद में अगर ई या ई आए तो आपका क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाता है? ओ। ये किसके नियम है? गुण संधि का नियम है। किसका है? गुण संधि का, जो हमने अगला प्रश्न में भी पढ़ा था। भाग्य प्लस उदय, भाग्य प्लस अ और ऊ का क्या बना? ओ बनाया। तो अ और ई से क्या बनता है? ए। तो आपका उत्तर होगा बी। आंसर बी, ए। प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ यानी मन प्लस रथ, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सी। मन प्लस रथ हो जाएगा। ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का। चौथा प्रश्न है, ना नृतम किस संधि का उदाहरण है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या यण संधि? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। ना नृतम में स्वर संधि है, न प्लस अनृतम, और यह स्वर संधि में भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे पांचवा प्रश्न है, हरीश प्लस सेते में कौन सा शब्द बनेगा? यानी हरीश प्लस सेते से जो संधि शब्द है वह कौन सा बनेगा? होश सेते, हरीश सेते, हरीश सेते या हरिशेते? तो आपको उत्तर इसमें बी राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा? हरीश सेते। और ये आपका क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो 5 में बी राइट है। संधि का नाम देखें तो व्यंजन संधि है। सत प्लस चरित्र से कौन सा शब्द बनेगा? यानी सत प्लस चरित्र से शब्द बनता है सतचरित्र या सच्चरित्र, सच्चरित्र या सतपरिरित्र? तो आपका सत प्लस चरित्र से शब्द बनेगा बी, सच्चरित्र। क्या बन जाएगा? बी। उत्तर होगा आपका सच्चरित्र। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण था। ये छठा भी क्या है? सच्चरित्र। ये है व्यंजन संधि है। सत प्लस जन से कौन सा शब्द बनेगा? यानी सत प्लस जन से संधि शब्द कौन सा बनेगा? सतजन या सजन या साजन या सतजन? तो सत प्लस जन से शब्द बनेगा बी, सजन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सजन। तो त का तीसरा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है और ये आपका व्यंजन संधि है। क्या सा संधि है? व्यंजन संधि है। तो ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। सजन हो गया उत्तर आपका।
8वां प्रश्न है उत प्लस चारण से कौन सा शब्द बनेगा, यानी उत प्लस चारण से कौन सा संधि शब्द बनेगा। उत प्लस चारण का होगा उच्चारण या उच्चारणम या उच्चारणम या उत प्लस उच्चरण। तो इसका उत्तर आपका होगा सी उच्चारणम। उत प्लस चारण का होगा उच्चारण। ये भी आपके व्यंजन संधि हैं। विशेषकर व्यंजन संधि से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे 9वां प्रश्न है उत प्लस ज्वलः से कौन सा शब्द बनेगा, यानी आपको संधि शब्द बताना है। उत प्लस ज्वल से क्या बनेगा। उत्ज्वल, उत्ज्वलः, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो उत प्लस ज्वल से होगा उज्ज्वल। कौन सा शब्द बनेगा, उज्ज्वल बनेगा। आपका उत्तर हो जाएगा सी उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल का उज्ज्वल होगा। ये भी आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है दिक् प्लस अंबर से कौन सा शब्द बनेगा। तो दिक् प्लस अंबर यानी दिक् अंबर या दिगंबर या दिगंबर या दिगंबरंबर। तो आपका उत्तर है बी दिगंबर। क्या राइट होगा, बी दिगंबर व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत प्लस इस, जगत प्लस इस से कौन सा शब्द बनेगा। जग ईश, जत ईश, जगत ईश या जगदीश। तो जगत प्लस इस बराबर जगदीश, यानी संधि शब्द क्या बनेगा, जगदीश। आपका उत्तर डी राइट होगा, जगदीश। 11 में डी राइट जगदीश। दिक् प्लस गज से कौन सा शब्द, ये सारी जो संधि है ये भी आपके व्यंजन संधि थी 11 में। और 12वां प्रश्न है दिक् प्लस गज से कौन सा शब्द बनेगा। दिक् प्लस गज से दिक्गज, दिक्गज या दिग्गज या दिग्गज। तो आपका उत्तर होगा सी दिग्गज। जो क है ये क अपने जो वर्ग से का तीसरा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, दिग्गज क्या बन जाता है, दिग्गज। ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। 13वां प्रश्न है अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनता है। अजंत, अजनत, अजनत या अचंत। उत्तर हो जाएगा आपका ए अजंत। अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा, अजंत। च को तीसरे में परिवर्तन, यानी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत प्लस नाथ से शब्द बनेगा जगतनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगतनाथा। तो इसमें हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, आपका होगा जगन्नाथ। फिर जगन्नाथ आपका मतलब बी राइट है आपका, जगन्नाथ हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। दिग्ग, दिक् प्लस नाग से कौन सा शब्द बनेगा। दिक् प्लस नाग से दिंगनाग, दिग्नाग, दिच्छनाग, दिंगनाग। तो आपका इसमें ए राइट होगा, दिग्नाग। ए राइट होगा 15 में। व्यंजन संधि है इसमें भी। उत प्लस नति से कौन सा शब्द बनेगा। उत्तनति, उत्तनति, उन्नति, उन्नति। आपका उत्तर होगा उन्नति। डी राइट होगा उन्नति। इसमें टी मात्रा छोटी है, इसमें बड़ी है, तो ये डी राइट सही होगा। सी गलत है, तो उत्तर राइट होगा डी उन्नति। सम प्लस धी से कौन सा शब्द बनेगा, ये इम्पोर्टेंट संधि। तो संधि के अगर संधि विच्छेद पूछे तो सम प्लस धी। तो ये आपका सी राइट होगा। तत्व प्लस हित से कौन सा शब्द बनेगा। तत्व प्लस हित तो तद्धित बनेगा। क्या बनेगा आपका उत्तर हो जाएगा सी तद्धित। ये भी व्यंजन संधि है। तत्व प्लस हित का क्या बनेगा, तद्धित। 19वां है नगरे प्लस अस्मिन। नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा। नगरेस्मिन, नगरस्मिन, नगरेस्मिन या नगरेस्मिन। इसमें आपका सी राइट होगा, नगरेस्मिन। पूर्व रूप संधि है, इसमें कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। सी राइट होगा, नगरेस्मिन। फिर 20वां प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है।
गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको। गंगाया तीरे, सादरम, किंच या नीलोत्पलम। तो गुण संधि का उदाहरण है नीलोत्पलम, नील प्लस उत्पलम। क्या होगा? नील प्लस उत्पलम, यानी अ और उ से क्या बना? ओ बन जाता है, तो इसके डी राइट होगा इसमें। 21वां प्रश्न है, सम प्लस वादः से कौन सा संधि शब्द बनेगा? संवाद, संवादः, संवादः, संवादेन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये संवाद है। देखो संवाद में ये भी संवाद लिखा हुआ है, इसमें देखिए पीछे विसर्ग नहीं है, ये इसमें विसर्ग है, ये द हलंत है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका उत्तर ए राइट होगा। पीछे वाद है ऐसा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ए राइट होगा। 22वां प्रश्न है, सम प्लस हार से कौन सा संधि शब्द बनेगा? सम प्लस हार, तो संहार, सी राइट होगा। क्या हो जाएगा? संहार। ये जो म है वो बिंदु में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा सी। 23वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, दिग प्लस पाल से कौन सा शब्द बनेगा? आपका उत्तर हो जाएगा दिक्पाल का हो जाएगा दिक्पाल। ये जो ग है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर अपने तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो दिग प्लस पाल का क्या होगा? दिक्पाल। क्या हो जाएगा? दिक्पाल, सी राइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आज संस्कृत के 23 प्रश्न लेके आया था, तो इन प्रश्नों को आप अभ्यास करें, और ये जो संधि हैं इन संधि का जो प्रश्न हर एग्जाम में वैसे पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, तो आप इनका अभ्यास करते रहें। परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो आप जितना रिवीजन करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।